नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूं। माल ज्यादा आ गया है, इस कारण से उन्हें रेट कम कर दिए। मेन कारण यही। समर्थन मूल्य कोई नहीं, यहाँ पे बात ही नहीं समर्थन मूल्य की, कोई बात नहीं। सामने बात रखें बस, ये 2-3 दिन हो गए जब महंगा था, तो अब सस्ता कर दिया बस। 6000 उच्चतम रेट उन्हें लिखे हुए हैं, ठीक है, सूचना पटल पे, लेकिन 80% किसानों का उनने 48 के भाव का लिया है। दाल तो अभी तो उच्च रेट अच्छे चल रहे हैं, उसके किलो 150 रुपए किलो अभी मार्केट में है वो। और किसानों से कितने में खरीदी जाती है? किसानों से 7000-6000 की पर बोरा खरीदी जाती है। उसमें भी थोड़ा और दाम बढ़ने चाहिए, आप लोग बढ़ने चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। हम लोगों को दाल तो वो दोगुने में तिगने में देते हैं, लेकिन हमसे खरीदते 7000 रुपए किलो, 7000 रुपए क्विंटल है। सीट की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है, और वो इसलिए क्योंकि ये सीट पर जो चुनाव होना है वो अब हाई प्रोफाइल बन चुका है। क्योंकि होशंगाबाद नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के जो सांसद है राव उदय प्रताप, उन्हें बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया, और वहीं मौजूदा विधायक सुनीता पटेल वो कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, और आम आदमी पार्टी के भी अपने इन सीटों को लेकर कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच अपनी बात रखने जा रहे हैं। क्षेत्र के लोग, वरिष्ठ नागरिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए जो जनप्रतिनिधि हैं किस तरीके से अपना विजन रख रहे हैं, किस तरीके से मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उसको लेकर अपनी देखरेख भी करेंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सर, लंबे समय से आप इस विधानसभा में हैं, कई बदलाव यहाँ पर आपने देखे होंगे, इन चुनावों में क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? देखिए साहब, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। पिछले शो में भी एक शो यहाँ पे अभी हुआ था, तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो सम्मानीय जन हैं गाडावारा के, वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मुख्य मुद्दों को उठाते नहीं हैं। जैसे कि शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, किसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारी चीजों पे कोई भी व्यवस्थित अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस क्षेत्र की। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते। तो मेरा निवेदन है दोनों पक्षों से, भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, चूंकि इस समय वर्तमान में जो विधायक हैं यहाँ के वो इस सीट से लड़ रहे हैं, जो सांसद हैं वो इस सीट से लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने 5 सालों में क्या किया है पर्टिकुलर्स दें, बात करने से नहीं कि हम हजारों करोड़ का काम कराते हैं। अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखते हैं आप गाडरवारा क्षेत्र में? देखिए सर, मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का जवाबदारी सरकार की है। ओपीएस लागू होना चाहिए। और मैं एक शायर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। काम करने वाले बदनाम हुआ करते हैं, मक्कार मगर एक भी बदनाम नहीं है, मक्कार मगर एक भी बदनाम नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। और भी हमारे साथ जो युवा साथी हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों के लिए रोजगार की कैसी व्यवस्था है? इस क्षेत्र में रोजगार वगैरह कुछ मिल पाता है? रोजगार की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है अभी भी। जो एनटीपीसी बनी हुई है, लेकिन उसमें अभी सभी कर्मचारी बाहरी हैं। लोकल के कर्मचारियों के लिए ना सांसद जी द्वारा कोई अनुदान है, ना विधायक जी द्वारा कोई अनुदान है। तो क्या यहाँ से युवाओं को पलायन करना पड़ता है? पलायन क्या, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, और क्या है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात हो तो यहाँ के अस्पतालों में क्या स्थिति देखते हैं? लोगों को अच्छा इलाज मिलता है, या कोई किसी को गंभीर समस्या हो जाए तो जबलपुर या भोपाल दौड़ लगाते हैं? यहाँ पे स्वास्थ्य में यदि देखा जाए ना, तो स्वास्थ्य में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बिल्कुल खराब है। क्योंकि कोई भी यदि आपको बड़ी सी बीमारी हुई तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, यहाँ लोकल में आपका इलाज संभव नहीं है। और एक ब्लड यूनिट रहे, हाँ, एक सबसे बड़ी बात है जो है, यहाँ पे इतने सारे ब्लड के कैंप लगते हैं, लेकिन हमारे गाडरवारा से सबसे ज्यादा ब्लड जो है ब्लड बैंक में जाता है, लेकिन एक ब्लड बैंक अपने गाडरवारा में भी नहीं है। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ हमारे यहाँ पे एक महाविद्यालय है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं।
उसमें सीटें फुल हो जाती हैं तो बहुत से व्यक्ति बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो एक महाविद्यालय गर्ल्स के लिए अलग से होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बताइए, एक महंगाई हम लोग जगह जगह जा रहे हैं तो सभी जगह से मांग निकल के सामने आती है कि महंगाई पे अंकुश करें, उसके लिए कुछ प्लान होना चाहिए, तो वो एक समस्या आपके क्षेत्र में भी है? बहुत बड़ी समस्या है ये, मेरे हिसाब से प्रदेश भर में भी बहुत ज्यादा समस्या है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, क्षेत्र की जनता के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा भी और महंगाई की मार जो है, जो क्षेत्र की जनता झेल रही है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बन सकता है भाजपा को। वहीं कांग्रेस की विधायक रही हैं हमारे यहाँ, सरकार प्रदेश में भाजपा की थी, तो लोगों को विकास आज तक नहीं दिखा। सांसद जी भी बहुत लंबे समय से सांसद हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी रिसेंटली जब उनको टिकट हुई थी तो उन्होंने मेरे हिसाब से झड़ी लगा दी थी। क्षेत्रीय जनता ये सोचने लगी थी कि कहीं न कहीं गाड़ावाड़ा से साले चौका तक मेट्रो ना चल जाए। जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्य की घोषणाएं की हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि जो काम होना चाहिए वो जमीन पे भी हो। आशीष जैन है हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। आशीष जी, चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गए हैं, मौजूदा सांसद के सामने मौजूदा विधायक, कैसा देख रहे हैं गाडरवारा का चुनाव, कितना इंटरेस्टिंग? देखिए बाशु जी, ये 2,12,856 मतदाता यहाँ भाग्य का फैसला करेंगे आगामी 17 नवंबर को। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, सांसद कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, है ना, यहाँ से भाजपा छोड़ के कोई कांग्रेस में जा रहा है। पिछली बार यहाँ जो विधायक रह चुके कांग्रेस के साधना स्थापक, वो छोड़ के भाजपा में आई, यानी यहाँ से छोड़ वहां छोड़, ये समीकरण गाडरवारा में हमेशा से बनते रहे। अब बात है आज के चुनाव को, तो एक सिटिंग एमएलए है, एक सिटिंग एमपी है, इनके बीच चुनाव है, तगड़ा चुनाव है। और जिस हिसाब से यहाँ की जनता की बात करते हैं तो 3 नगर पंचायतें हैं, एक नगर पालिका है, तो बड़ी अवेयर और बड़ी सोच वाली जागरूक जनता है। वो कहाँ ये चुनाव को ले जाएगी, आने वाले दिन बहुत बेहतर तय करेंगे। लेकिन मुद्दे की यदि बात करते हैं तो ओशो की ये जमीन है, यहाँ दाल के लिए कितना काम हुआ है, यहाँ से दाल एक्सपोर्ट होती थी ओशो के लिए, अमेरिका तक गई है दाल यहाँ से। तो ऐसे कई चीजें हैं कि किसानी के लिए इस क्षेत्र में क्या किया गया है। आज बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि साहब बाहरी प्रत्याशी हैं, लोकल के सांसद कह रहे हैं कि 15 साल से हम यहीं हैं, हमने काम कराया है। अब जनता का मूड अपन जानने के लिए निकले तो दिखाई दे रहा है कि जनता भी बहुत शांत है, लेकिन क्या कहने वाली है जनता, ये समीकरण कुछ दिन में तय होने वाले हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव, जैसे कि एक सांसद है, एक विधायक, चुनाव बड़ा दिलचस्प है। दोनों लोग जिम्मेदार और दोनों लोगों को 5 साल से यहाँ पे मौका मिल ही रहा है काम करने का, विकास करने का। ओशो के लिए तो दाल अमेरिका तक गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में गाडरवारा की दाल को कितनी पहचान मिली है, ये अब हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस के पास पहले चलते हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश में विपक्ष में है, 2018 के बाद सरकार जरूर बनी थी, लेकिन कुछ महीनों के लिए। मोना जी, आप तो लगातार यहाँ सक्रिय हैं, दावेदारी भी आपने की, लेकिन किन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस ने जो 15 महीने जो हमारी सरकार थी, उस समय भी जो मुद्दे थे वो मुद्दे थे किसानों की जो स्थिति थी, मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी थी, महिलाओं के साथ जो बढ़ते अत्याचार थे, मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति जो पहले थी वो आज भी यथावत है। जिन मुद्दों पे पिछली बार हम चुनाव लड़े थे और मध्य प्रदेश की जनता ने भरपूर तरीके से आशीर्वाद भी हमें दिया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते सरकार नहीं चल सकी। पर वर्तमान में भी कांग्रेस उन्हीं मुद्दों के साथ जमीन पर फिर से आई है और कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि जनता इस बार फिर आशीर्वाद देकर हमें फिर से विधानसभा में पहुंचाएगी। ठीक है, प्रदेश के मुद्दों की बात से शुरू हुई है, प्रदेश के मुद्दे पे हम बात करेंगे, फिर हम क्षेत्रीय मुद्दों पे अधिक बात करेंगे। गाडरवारा में हम हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि पिछली बार जो मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब कुछ हुआ, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिला। कुछ स्थिति बदल पाए 2018 के बाद आप लोग? क्यों नहीं बदले? अभी तक कौन से हमारे मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं? जो कांग्रेस कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार हुए, आज आप बता दीजिए गिन के एक आध उंगली पे कि हमारे ये मंत्री भ्रष्टाचार में फंसे हैं। अभी हमारी बहन के कुपोषण, अरे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री तो घर बैठे फ्री अनाज दे रहे, कुपोषण की तो बात आना ही नहीं चाहिए। कहाँ से हुआ कुपोषण, आप बताइए? कोरोना काल से लेकर अभी तक निरंतर हम गरीब जनता को फ्री अनाज दे रहे हैं, तो कुपोषण तो होता ही नहीं है, तो सरासर गलत है। अब आम आदमी पार्टी, आप लोग किस तरह से जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी बात, अपने मुद्दे कैसे रख रहे हैं? दरअसल अपन सांसद जी के कार्यक्रम देख ले कि 5 साल सांसद जी ने क्या किया है, 5 साल विधायक जी ने काम क्या किया है, ठीक है ना। सांसद जी 15 साल हो चुके हैं, लेकिन विधायक जी ने कुछ भी नहीं किया है। न कोई नया स्कूल बनवाया है, न कोई हॉस्पिटल बनवाया है। सड़कों की हालत आप देखने कैसी है, किसानों पे कोई ध्यान नहीं। खेती में 10 घंटे बिजली का प्रावधान है, तब 4 घंटे बिजली मिल रही है। गाडरवारा में रोजगार को लेके जब हम लोग ने सबसे चर्चा की तो ये बात निकल कर सामने आई कि युवा परेशान है और
बाहर के बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर 1-1.5 वर्ष कमलनाथ जी की सरकार का छोड़ दिया जाए तो 10 वर्ष कांग्रेस के विधायक रहे। विडंबना ये रही कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। उनको ये प्लस पॉइंट था कि मध्य प्रदेश में सरकार उनकी थी। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है और शिक्षा सुविधाओं की बात है, गाड़ावाड़ा पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ। जब भी सीएम साहब आते हैं मंडी में घोषणा कर जाते हैं 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा, गाड़ावाड़ा नगर पालिका को 5 करोड़ रुपए दे दिए। पुरानी घोषणाओं पर तो अमल हो, तब तो नई वाली पे विश्वास करेगा आदमी। आज से 5 साल पहले मंडी में घोषणा कर गए थे कि 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा। आप चले जाइए, बिस्तर गिनाइए कितने हैं। 100 होंगे तो उनको वोट कर देंगे, 100 से कम होंगे तो कांग्रेस को वोट कर दीजिए। ये जो बात आपके सामने है स्पष्ट रूप से आई। हम तो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, घोषणाएं हो गई, सरकार आपकी थी, 5 साल छोड़ दें तो विधायक भी आपके थे, सांसद तो है ही आपके। हमने जो बोला है वो किया है। जहाँ तक मेरे मित्र भी बोल रहे थे कि 100 बिस्तरों की हॉस्पिटल, शायद 2 या 3 साल से आप इस गाडरवाड़ा नगर में नहीं होंगे। पारुल जी, सीधा चूंकि आपने यहीं पर आरोप लगाया और वो भामा बाट के अंतर्गत ही आती है, जहां से मैं खुद जनप्रतिनिधि भी हूं। हमारी 100 बिस्तरों की हॉस्पिटल और 300 बिस्तरों पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आप सुनिए पहले 100 बिस्तरों, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे जगह मेरी ही बाढ़ में, जो मेरा भामा बाढ़ है उसी में उसकी 5 एकड़ जो जमीन है ना, उसी के अंदर बिस्तर आपके पास 300 बिस्तर की बने। हॉस्पिटल में आप जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है। आप जाकर वहाँ सरकारी हॉस्पिटल के हालात तो देखिए। अच्छा, अगर हालत खराब है तो आप लोगों ने क्या प्रयास किया कि ठीक हो जाए? जनप्रतिनिधि तो आप लोग भी हैं, विधायक तो थे। बिल्कुल, ये आपका कहना सही है। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह पूछना चाहता हूँ, सरकार भाजपा की, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही, ये कहाँ की बात? पहली बात, अब रोजगार की बात करें, कांग्रेस ने हर समय चहु और विकास के लिए, ऐसा नहीं है। अगर हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है तो रोजगार के लिए भी लिया। इतना बड़ा एनटीपीसी आया, एनटीपीसी लिए कांग्रेस लेके आया, आदरणीय सुरेश पचौरी लेके आया, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी आय का साधन, सब ठेकेदार बन गए। सोयाबीन प्लांट कांग्रेस की सरकार में, जिसमें रोजगार लगा। तमाम रोजगार की जो साधन आई, योजना आई, वो कांग्रेस लेके आई। एनटीपीसी हो, सोयाबीन हो, कोल माइंस हो। बीजेपी ने क्या किया? सवाल विपक्ष का है। सबसे पहले तो इनकी सरकार पिछले 60 वर्षों तक रही, तो इन्होंने क्या विकास किया? वो जब इनकी सरकार थी तो हम लोगों को रात भर ऊपर नीचे होना पड़ता था, लाइट नहीं रहती थी, बिजली नहीं रहती थी, कुछ भी ना बच्चा पढ़ पाता था। फिर रोजगार की बात आई तो सबसे पहले कोई भी विकास क्रमिक रूप से होता है। आपने इतना गड्ढा कर दिया है 60 सालों में कि हम उसको भरेंगे तो धीरे धीरे ही भराएगा ना। और ये बता दीजिए अभी कितने प्रोजेक्ट गाडरवाड़ा विधानसभा में? जी, गाडरवाड़ा विधानसभा में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी हॉस्पिटल का ही है, जैसे कि बोल रहे हैं, तो 300 बिस्तर का हॉस्पिटल की घोषणा की गई है। सर, निकट भविष्य में बनेगा। आप 25 करोड़ रुपए सांसद जी ने देखिए साहब, डेली बिस्तर बेडशीट बदला रही है। आप अभी चलिए हमारे साथ। पहले से अब स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बहुत सुधार आया। सबसे मूलभूत सुविधा होती रोटी, कपड़ा और मकान, तो हमारे हर तरीके से निधि से शिवराज मामा जी ने करा। और तो और कपड़े के रूप में अब तो बहना, लाडली बहना को 1500 रुपए आ रहे हैं। आवास के कितने मकान बने हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम घोषणाएं नहीं करते, देते हैं। ये लाडली बहना को पहले से दे रहे, घोषणा यहाँ से हो रही है। ये दावे आपने सुन लिए कांग्रेस बीजेपी के सभी लोगों के। अब आप लोगों का क्या पक्ष है इसको लेकर? पहली बात तो ये है कि गाडरवाड़ा में जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी है, वो होना चाहिए। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओशो का नाम है और आज ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते, तो ओशो के नाम पर भी कुछ न कुछ यहाँ पर होना चाहिए। तीसरा, गाडरवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मिथ्यक तोड़ा है। नगीन कोचर के बाद या तो ब्राह्मणों को टिकट मिलती थी या कौरव समाज को टिकट मिलती थी। इस बार जाट समाज को टिकट देकर एक नया प्रयोग किया। ये एक जनता के सामने नया प्रयोग। ठीक है, जनता के सामने नया प्रयोग बीजेपी ने किया है, लेकिन गाडरवाड़ा को जिला बनाने की मांग कांग्रेस पहले से ही जिला बनाने की मांग को लेकर पक्ष में। अगर हमारी सरकार पूरे 5 साल रहे थी तो निश्चित तौर पे हमारी विधायक प्रयासरत थी और उस दिशा में वो आगे बढ़ रही थी। हमारी सरकार बनेगी, हमारी विधायक जीतेंगी, हम फिर से जिला बनाने की मांग को आगे बढ़ाएंगे और मुझे विश्वास है कांग्रेस ही इस मांग को पूरा करेगी। जिला बनाने की दिशा में कुछ काम बीजेपी की ओर से दिशा में लगातार काम चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। जैसे सारे नए जिले तो बन गए थे, लेकिन गाडरवाड़ा चूक गए। सरकार आने पर बनाया जाएगा। 1.5 साल आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बनाया जिला? आपने क्यों नहीं बनाया जिला? आपने कोई प्रयास नहीं किया। आप हम पे
आरोप लगा रहे हैं। और जहां तक विकास की है, अभी शक्कर नदी पर एक स्टॉप डैम बन रहा है लगभग 3500-3500 करोड़ रुपए का। तालाब का डेवलपमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल का हो रहा है। एनटीपीसी से 100 करोड़ की नगर पालिका ने डिमांड करी है शहर के लिए कि हमें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए। नगर पालिका लगातार प्रयास कर रही है हर स्तर पर गाडरावारा नगर के नागरिकों को अच्छी सुविधा देने के लिए। ये प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास सफल कितने हैं? सर जी, मैं दोनों पार्टी से एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी स्वास्थ्य और बिजली पे कभी ध्यान नहीं देती। आज गांव के स्कूल लेके अभी सर्वे करे आओ आप, थरेरी है, बिछुआ है, नरवारा है, ना वहाँ मास्टर है और ना रोड है स्कूल की, ना पानी है। ये असल मुद्दे हैं क्षेत्र के, ना बिजली ना पानी है। ये बात जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निकल कर आई। चलिए, जो भी है इनके आरोप, उनके प्रत्यारोप, किसी का आंदोलन, किसी का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 5 सालों के लिए आपका विजन क्या है, प्लानिंग क्या है? जहाँ तक कांग्रेस के विजन की बात है, कमलनाथ जी का बहुत स्पष्ट विजन है। देश के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छी पहचान है। नए रोजगार आएंगे, नए रोजगार सृजित होंगे। इनकी तो असलियत ये है कि 20 साल में आईटीआई है कि इन्हें 26 रोजगार दिए 20 साल में 26। मतलब ये कितनी बड़ी हकीकत। आप देखो कि देश में प्रधानमंत्री इनके हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री इनके हैं और इनने 20 साल में 26 नौकरियां दी हैं। 26, 3 डिजिट नहीं, 3 डिजिट। एनटीपीसी आया, लेकिन यह तो आरोप ये है कि स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं है एनटीपीसी में। किसी भी संस्थान में रोजगार उनकी कार्य क्षमता के आधार पर मिलता है। यदि कोई पद है तो उस पर आपके पास क्या डिग्री है, क्या क्षमता है, उस अनुसार उसको रोजगार मिलेगा। अब जितने भी व्यक्ति सक्षम थे उनको उस प्रतिभा अनुसार रोजगार दिया गया। अब आप एक मैकेनिक का काम इंजीनियर से तो नहीं करा सकते, इंजीनियर का काम मैकेनिक से तो नहीं करा सकते। लेकिन प्राथमिकता तो स्थानीय को मिलना चाहिए। स्थानीय को दी गई है और दिया गया योग्यता के अनुसार होता है। या फिर आप रोजगार विकसित करने की बात करते तो हर चीज के लिए जब आएगी, जब बड़े शिक्षण संस्थान आएंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों की कमी अभी भी महसूस करते हैं। बाजू में एनटीपीसी है, आप इनके नेताओं से पूछिए कितने युवाओं को बीजेपी कांग्रेस ने रोजगार दिया। चलिए ठीक है, बीजेपी कांग्रेस के भी यहाँ पे विधायक थे, कितने लोगों को रोजगार दिलाने में सफलता मिली है? हम विपक्ष पार्टी में थे, 1.25 साल का कुल शासन था, 15 माह का था। यही अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं विकास कार्यों की बात। गाडावारा में जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जितने भी हैं, कृषि उपज मंडी है, ये सब कांग्रेस की देन है। एनटीपीसी में जितने लोगों को रोजगार मिला है वो कांग्रेस की ही देन है। जब वहाँ के किसानों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी तब कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही और जो भी रोजगार और विकास कार्य वहाँ पर हुए वो कांग्रेस की ही देन है। बीजेपी के नेता वहाँ के किसानों के आंदोलन में उनके साथ जाकर खड़े तक नहीं हुए। ये लोग क्या ये किसानों से सिर्फ वोट की राजनीति होती है, ये आरोप है जी। राजनीति होती तो आपको विपक्ष में नहीं रखती। मध्य प्रदेश का एक एक मतदाता, एक एक नागरिक, एक एक बच्चा एक इनकी विधायक ने 5 साल से धर नहीं दिया। इनको सिर्फ आंदोलन करना आता है, काम करना नहीं आता। बीजेपी के अंदर गाडरवारा में बगावत क्यों? बीजेपी में कहाँ बगावत है? क्यों नहीं हुई बगावत? आपके प्रत्याशी चले गए छोड़ के। कोई बगावत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। बगावत तो कांग्रेस में थी जब साधना जी छोड़ के यहाँ आई। बगावत तो कांग्रेस में थी। तो इस चुनाव की बात है, चलता है, इतना तो होता है। विधायक इनकी थी 5 साल और ये सवाल हमसे पूछते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनकी विधायक ने किया क्या 5 साल। हमको इनसे पूछना चाहिए कि इनकी सरकार ने क्या नहीं है कि विधायक कौन है, किसी ने चेहरा नहीं देखा। भाजपा के पास ना विजन है प्रदेश में। इनके पास एक ही उपाय वजह था, लाडली बहना। 18 साल से इनकी सरकार। मैंने उनसे पूछा कि बीजेपी के अंदर बगावत क्यों, उन्होंने जवाब देने अपनी तरीके से कोशिश की। आपके यहाँ भी 3-3, 4-4 दावेदार थे, कैसे सब मैनेज करेंगे? ऑल इज वेल, सब ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं।